नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविशंकर दुबे और आप देख रहे हैं ओम शिक्षण संस्थान। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से माइक्रो प्लान को बना सकते हैं। तो कुछ लोगों को बड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है, माइक्रो प्लान बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ये टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें कैसे हम माइक्रो प्लान बनाएंगे। तो ये ज़्यादा टफ नहीं है, आप ब्लॉक की आईडी से या फिर एमएसटी की जो आपको आईडी दी हुई है उससे आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आसानी से ये हो जाएगा। तो इसमें आपको सबसे पहले, चूँकि आप AWC और जो स्कूल हैं आपके, उनकी आप मैपिंग कर चुके हैं। आप जो जैसे दो टीम हैं तो दो टीम में आप पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हम दोनों टीमों को कैसे इंस्टीट्यूट मैप कर सकते हैं, दोनों टीमों के लिए अलग अलग। अब इस पूरे पोर्टल में एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि जब भी आप माइक्रो प्लान बनाने जाएंगे तो उसमें आपको ये जो है वो वही विलेज दिखेंगे जो विलेज आप लोगों ने बांटे हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिंपल सा ये प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ वही। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि माइक्रो प्लान बनाते टाइम ये स्क्रीनिंग साइकिल नॉट ओपन बताता है। तो आपको स्क्रीनिंग मास्टर में जाके ये स्क्रीनिंग साइकिल पर जाना है। उसके बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीनिंग साइकिल वाइज और ये मैक्रो प्लान, माइक्रो प्लान, ये सब स्टेटस दिख रहे होंगे। तो इसके पहले आपको यहाँ फाइनेंशियल ईयर ये डालना है, जैसे 23-24 के लिए करना है। इंस्टीट्यूशन टाइप, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे AWC का करना है तो हम AWC का स्क्रीनिंग साइकिल। अब H1 H2 का भी हम आपको बता चुके हैं, H1 क्या है, H2 क्या है। फर्स्ट जो 6 मंथ रहेंगे वो आपके H1 में आएंगे और सेकेंड जो 6 मंथ रहेंगे वो आपके H2 में आएंगे। तो यहाँ आपको देखो दिख रहा होगा कि ये जो है वो आपने ये देखो ओपन किया हुआ है। अगर बाय चांस नहीं होता है तो आपको ओपन करना है, देन आपको सेव करना है। ऐसे ही H2 के लिए अभी आपको क्लोज दिखेगा। तो H2 के लिए जैसे ही मैं खोलने जाऊंगा तो अभी आप ये इसमें देखेंगे कि H2 वाला ये सिलेक्ट करने कह रहा है। अब ये कह रहा है देखो, द सिलेक्टेड स्क्रीनिंग साइकिल डज नॉट हैव अ स्टेट लेवल सेटअप, कैन नॉट प्रोसीड। तो हमें H1 पर सिलेक्ट करना है दोस्तों। H1 पे जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। देन हमें ये जो ओपन अपन ने किया है ऐसे ही सेम यहाँ से स्कूल के लिए हम कर सकते हैं और देन आपको यहाँ सेव करना है। जैसे ये प्रोसेस आप कर लेंगे, ये हमने दिया हुआ है यहाँ 23-24, ये स्कूल के लिए है, ये ओपन दिख रहा होगा क्योंकि मैं ओपन कर चुका हूँ। ठीक है, और देन आपको यहाँ से ये सेव कर देना है। ठीक, सेव करने के बाद अब आपको पुनः स्क्रीनिंग मास्टर पे जाना है। देन स्क्रीनिंग मास्टर पे जाने के बाद आपको यहाँ MHT माइक्रो प्लान जो है वो दिख रहा होगा लिखा हुआ, इस माइक्रो प्लान पे आपको जाना है। अब इस प्लान की जो एंट्री रहती है, ठीक है, इसमें अपन एक बार फिर से देख सकते हैं। माइक्रो प्लान की जो एंट्री है इसमें आपको MHT माइक्रो प्लान में अब दो प्रकार से आपको करना होता है। एक तो होता है ऐड एंट्री और दूसरा होता है अपडेट एंट्री। तो इनको मैं अलग अलग करके समझाऊंगा। आज बताऊंगा कि आपको माइक्रो प्लान कैसे बनाना होता है और अगले एक छोटे से वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपडेट कैसे करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों ने जो एंट्री है वो कर दी है, अब हम उस दिन जो है वहाँ नहीं जाना है या कहीं और जाना है या किसी कारणवश हमें उसमें अपडेट करना है, तो वो हम कैसे करते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। तो इसमें हम क्रम से ये भरेंगे, पूरा डेटा भरेंगे, ऐड एंट्री करेंगे और ये 23-24 चूँकि अभी डेटा हमें बनाना है। अब इसके बाद मंथ का आता है। तो आप कई लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि भाई जैसे हमने अप्रैल का बना लिया तो बाकी सब तो हमें दिख रहा है, लेकिन ये जो डाटा है इसको हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सब डाटा तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो सिंपल सा इसको कॉपी करिए और एक्सेल सीट में पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, चूँकि मैंने ये डेटा जो है वो भर के रखा है ये पहले से, ये तो ये देखने लगा। अब ये जो DSS क्लोज्ड और ओपन लिखा आ रहा है ये मेन रोल है इसका। तो इसके लिए मैं पृथक से वीडियो बनाऊंगा, अलग से आपको बताऊंगा कि DSS क्लोज कैसे करते हैं। अभी ये जितनी जगह, कुछ लोग कहते हैं ये जीरो डाटा DSS का मतलब क्या है, तो कुछ जगह आपको ये दिखेगा। ये तब दिखता है जब आपने डेटा डालने की कोशिश की है लेकिन उसको भरा नहीं है, कोई भी डेटा आपने ओपन तो कर लिया लेकिन भरा नहीं है, तो जीरो डाटा DSS दिखता है। DSS नॉट क्रिएटेड का मतलब क्या होता है, उस डेट में आपने अभी तक ना तो उस डेट को ओपन किया है ना ही डाटा भरने की कोशिश की है। ठीक है, तब वो DSS नॉट क्रिएटेड आएगा। और अगर DSS ओपन आ रहा है इसका मतलब आपने उस डेट में एक ना एक एंट्री जो है वो की ज़रूर है, तब तो ये DSS ओपन आता है। तो अपन मेन पॉइंट पर फिर से आते हैं।
अप्रैल, मई और जून का चूँकि मैं बना रखा हूँ, इसलिए अब अपन सीधा जुलाई पे आ जाते हैं। आपको दोस्तों जैसे अप्रैल का करना है तो आप सबसे पहले अप्रैल पर ही जाइए, तो जुलाई में तो आपने AWC और स्कूल का डाटा यदि डाला है तो ये। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि ये बजट डेट में, जैसे ये संडे है, तो अगर आपको एस ऑफ जो माइक्रो प्लान बनाना है उसको आप इजीली बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले संडे और हॉलीडे को आप डाल दीजिए। वो कैसे डालते हैं ये देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको जैसे 2 जुलाई को मुझे संडे डालना है, अब कई जगह ऑप्शन नहीं आ रहा है तो हम इस पर डालेंगे एज हॉलीडे, कर दिया, आपको सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा। अब चूँकि इसमें कहीं भी संडे जो है वो हॉलीडे या नॉन वर्किंग डे में नहीं आता है, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ आपको दिखेगा, तो आपको सिंपल सा अदर पर जाना है। अब जैसे ही आप अदर पर जाएंगे तो यहाँ ये ऑप्शन खुलने लगता है, तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा संडे लिख दिया है और संडे को लिखते ही मैं इसको क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। तो 2 जुलाई जो है वो मेरा संडे आ जाएगा। अब लोगों को प्रॉब्लम आती है कि भाई मैंने तो यहाँ नहीं मैंने किया है लेकिन संडे दिख नहीं रहा, तो इसके लिए सबसे अच्छा है, जैसे 2 जुलाई का था, इसके बाद मैं फिर से 9 जुलाई संडे जो है उसको भी सेम प्रोसेस करके आप लोगों को बता देता हूँ। हॉलीडे पे आप क्लिक करेंगे, इसमें आप अदर पे जाएंगे, ठीक है, अदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको संडे जो है वो लिख देना है, ये लिख दिया, इसको सेव कर दिया। अब फिर वही प्रॉब्लम आएगी, अभी आप लोग कहेंगे कि आपके तो माइक्रो प्लान में दिख रहा था, ठीक है, तो यहाँ क्यों नहीं दिख रहा, तो यहाँ सिंपल सा आपको यहाँ जाना है, इसमें देखना है सो हॉलीडे और नॉट वर्किंग डेज में, ठीक है, यहाँ आपको क्लिक करके रखना है। ठीक, जैसे आप ये इस प्रकार से क्लिक करके रखेंगे, चूँकि ये मोबाइल है इसलिए नहीं दिख रहा, पर ये जो है वो दिखने लगेगा। तो जैसे 2 जुलाई संडे, 9 जुलाई संडे और फिर उसके बाद हमने 29 जुलाई मुहर्रम जो है वो डाला हुआ है, तो ये आपको 3 जो दिख जाएंगे, ऐसे करके हम आराम से देख सकते हैं। इसके बाद हम माइक्रो प्लान पे वापस आ जाते हैं बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 1 जुलाई का डालना है दोस्तों, बहुत ही सरल प्रोसेस है, ठीक है, सरकार खुद चाह रही है कि आपको किसी प्रकार से इसमें दिक्कत ना हो। तो इसमें हमने फॉर सपोज 1 जुलाई को सैटरडे है, अब आपका VHND जो रहता है वो रहता है कब, आपका क्या कहते हैं, ट्यूसडे और फ्राइडे को। तो आप ये 1 जुलाई को मैं स्कूल डालूंगा सबसे पहले, ठीक है, 1 जुलाई को अपन स्कूल की एंट्री करते हैं, तो इसमें हम डालेंगे स्कूल, चूँकि जुलाई में स्कूल खुल जाते हैं। तो हम ये अभी आपको करके दिखा रहे हैं, इसको हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं, और कैसे चेंज करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि चेंज कैसे करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसमें कोई भी एक स्कूल ले लेना है, कौन सा स्कूल, सपोज़ मैंने इसमें, अब चूँकि मेरी टीम में 1 डॉक्टर है तो मुझे मैक्सिमम 60 करना है एक दिन में, ठीक है, तो हमने GPS नाउढाना डाल दिया। ठीक, अब जैसे ही आप GPS नाउढाना यहाँ डालेंगे तो ये आपको इस प्रकार से दिखने लगेगा कि इसमें एक्सपेक्टेड स्क्रीनिंग 211, टोटल कितने प्लान, मैंने टोटल जो है वो बता रहे 211, फिर प्लान कितने हुए, अभी हमने कुछ भी नहीं डाला तो 0 आएगा, फिर कितने बच रहे हैं 211। ये जो रहता है वो ये होता है, देखो जैसे हमने इसमें डाल दिया नाउढाना, आज के लिए हम 1 तारीख के लिए हमने 60 डाल दिए, ठीक है, और जैसे ही हम इसको सेव करेंगे, 60 डाल के सेव करेंगे तो ये जो है आपका डाटा सेव हो जाएगा। यहाँ आपको अभी लिखा हुआ आने लगेगा, ये हो गया, ठीक है, ये आपकी दिखने लगी। देखो ये देखो, इसमें 1 तारीख, ये 1 जुलाई है, 1 जुलाई में आपने प्लानिंग कितनी की, 60। इसके बाद स्टेटस ये दिख रहा है DSS नॉट क्रिएटेड, क्योंकि अभी हमने इसको ओपन ही नहीं किया है, ठीक है, ये डाल दिया। फिर चूँकि कई बार ऐसा होता है, अब हमने 60 कर लिए, बाकी कितने बच रहे, तो अब हम देखेंगे, हम डालते हैं मंडे को, संडे की हमने छुट्टी डाली हुई है, मंडे को हम स्कूल चलेंगे, और इसमें हम इंस्टीट्यूट टाइप ये पहले सेलेक्ट करना है, वो स्कूल आएगा, ठीक है। देन अब हमारे उस स्कूल में बच्चे बच रहे हैं, ठीक है, तो अब हम फिर से उसको एक ही सेम को हम अगले डेट में भी डाल सकते हैं। तो ये जो हमारा नाउढाना था उसको हम देख लेते हैं कहाँ गया, नाउढाना को हम फिर से इसमें कर सकते हैं, ठीक, ये GMS नाउढाना है, हमें GPS नाउढाना चाहिए है, तो हम उस GPS नाउढाना पर जाएंगे, और ये तो अभी आपने देखा दोस्तों, यहाँ पर पहले से 211 टोटल एक्सपेक्टेड, 211 सॉरी टोटल बता रहा है 211, हम 60 पिछले डेट में प्लान कर चुके हैं, तो अब बचे हैं 151, ठीक। अगर आप
2 डॉक्टर्स हुए तो सपोज़ 2 डॉक्टर हैं तो हम 120 लिखेंगे, और अगर हम एक डॉक्टर है टीम में तो ये 60 लिखा जाएगा। तो ये 60 हमने करके और इसको पुनः सेव कर दिया। ये बहुत बहुत ईजी प्रोसेस है, इसको कुछ भी नहीं हमें करना होता है। यहाँ फिर से आप जैसे ये देखो, ये दिखने लगा 1 जुलाई और 3 जुलाई का आपका 60 काउंट दिखने लगा। तो ऐसे करके दोस्तों आप आसानी से बना सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में मैं कोशिश ये करूँगा कि आप लोगों को कैसे अपडेट करते हैं माइक्रो प्लान को, वो मैं अच्छे तरीके से बता दूंगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।